अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जवाद खान। वेलकम बैक टू कार्स एंड चैनल। ये है 14 जनरेशन टोयोटा क्राउन S210 रॉयल सैलून G 2.5 लीटर हाइब्रिड 2013 मॉडल 2018 इंपोर्ट इस्लामाबाद रजिस्टर्ड। ये फॉर सेल है और इसकी डिमांड है 1,15,00,000 एंड ये अवेलेबल है व्हील्स प्रो के पास। व्हील्स प्रो की लोकेशन है अलमास्कार विलेज, रिंग रोड, पेशावर। इनकी जो भी डिटेल्स है वो आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लग्जरी के मामलों में क्राउन सबसे ऊपर लेवल की चीज़ है। इसके लुक्स, इसकी फ्यूल एवरेज सबसे बेहतरीन है। ये क्राउन की 14 जनरेशन है जिसकी प्रोडक्शन 2012 से लेकर 2018 तक हुई है। इसको एक बार फेसलिफ्ट भी कर दिया था। क्राउन में आते हैं 3 मेन वेरिएंट्स, रॉयल सैलून जी, जो कि फीचर्स के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा लोडेड है। ये लग्जरी पे फोकस होती हैं। फिर इसका टॉप ऑफ लाइन वेरिएंट जो कि एथलीट है, ज़रा स्पोर्टियर वेरिएंट होता है, वो ज़रा इससे एक लेवल की ज़रा एग्रेसिव किस्म की भी लुक प्रोवाइड करती हैं। पर जो क्राउन रॉयल सैलून जी है, इसमें आप लोगों को हर तरह के फीचर्स मिल जाते हैं और ये स्पेसिफिक वेरिएंट भी फीचर्स के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा लोडेड है। जैसे कि इसमें मिल जाएगा पुश स्टार्ट, रडार, क्रूज कंट्रोल, टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील, बेज रूम, रिट्रैक्टेबल पावर साइड मिरर, इस तरह की जो रेयर जो रिक्लाइनिंग सीट्स है, लेदर सीट्स, इलेक्ट्रिक सीट्स, हीटेड सीट्स, मेमोरी सीट्स, सेक्शन डोर्स, इस तरह के सारे फीचर्स आप लोगों को इस क्राउन में मिल जाता है। ऊपर से ये है भी हाइब्रिड, तो इसकी फ्यूल एवरेज भी आप लोगों को बहुत ज़बरदस्त मिलने वाली है। अभी मैं आप लोगों को इस क्राउन का डिटेल से रिव्यू करवाता हूँ। अगर आप लोग मेरे चैनल कार्स के ऊपर नए तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। फ्रंट लुक की बात की जाए तो ये क्राउन का प्री फेसलिफ्ट वेरिएंट है। फेसलिफ्ट के बाद इसके फ्रंट साइड पे थोड़ी सी चेंजेस वगैरह भी कर दी थी, लेकिन लुक्स के हिसाब से ये क्राउन आज भी बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव किस्म की भी लुक प्रोवाइड करती है। हालांकि ये 13 का मॉडल है, लेकिन आज भी इसकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग वैल्यू है। इसके जो फ्रंट वाइपर्स है ये ऑटो रेन सेंसिंग है, जो कि एक ज़बरदस्त फीचर है। आजकल की बहुत सी गाड़ी में आप लोग को ये फीचर नहीं देखने को मिलता। फ्रंट हेडलाइट्स की बात की जाए तो हेडलाइट्स में बाइस राउंड LED प्रोजेक्शन का यूज़ हुआ है विद डे टाइम रनिंग LEDs, ऑटो ऑन ऑफ फीचर और इसमें ऑटो हाई बीम असिस्ट का भी फीचर दिया हुआ है। लुक्स के हिसाब से भी बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव किस्म की भी लुक प्रोवाइड करती हैं। फ्रंट ग्रिल की बात की जाए तो काफ़ी बड़ी सी इसमें फ्रंट ग्रिल दी गई है, जिसके सेंटर में क्राउन का लोगो मिल जाएगा। फिर इसमें ये जो ब्लू शेड ये ज़ाहिर करवाता है कि एक हाइब्रिड कार भी है, तो आप इस लोगो की चीज़ें देख सकते हैं, काफ़ी यूनिक भी हैं। और ये जो फ्रंट ग्रिल है ये इसके फॉग लाइट तक कंटिन्यू है। फिर इसमें मिल जाएंगे प्री इंस्टॉल LED फॉग लैम्प्स और यहाँ पे पार्किंग सेंसर्स भी प्रोवाइड किए गए हैं। तो फ्रंट लुक से लिहाज से बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव किस्म की लुक प्रोवाइड करती है। फिर इसमें जितने एडास वगैरह के फीचर्स है वो सारे इसमें आप लोगों को प्री इंस्टॉल ही मिल जाते हैं। साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो साइज़ में क्राउन S क्लास और 7 सीरीज़ जितने ही होती हैं। फीचर्स के लिहाज से भी क्राउन बहुत ही ज़्यादा लोडेड होती है। फिर ये रॉयल सैलून जी वेरिएंट है। अगर बात की जाए इसके अलॉय व्हील्स की तो इसमें लगे हैं प्री इंस्टॉल 17 इंच अलॉय व्हील्स विद 225, 55 और 17 टायर प्रोफाइल। ABS ट्रैक्शन कंट्रोल इसमें आप लोगों को स्टैंडर्ड ही मिल जाता है। फिर इसमें साइड स्कर्ट्स भी लगी हुई है, इससे क्राउन ज़रा हल्की सी स्पोर्टी लुक भी प्रोवाइड करती है। साइड मिरर्स की बात की जाए तो ये है रिट्रैक्टेबल पावर साइड मिरर्स विद टर्न सिग्नल्स। इनमें फोल्ड एंड फोल्ड का भी फीचर है, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग का भी फीचर है, हीटेड भी है और ये डोर्स के ऊपर ही माउंट है। फिर इसके विंडोज़ के आसपास यहाँ पे 360 कंटिन्यू क्रोम का यूज़ हुआ है। सनवाइजर्स में प्री इंस्टॉल आते हैं और इसके जितने भी डोर हैंडल्स है ये क्रोम फिनिशिंग के साथ यहाँ पे कीलेस एंट्री का भी ऑप्शन प्रोवाइड किया गया। इसमें सेक्शन डोर्स भी है और चारों ही डोर हैंडल से आप इस क्राउन को जो है लॉक अनलॉक कर सकते हैं, क्योंकि ये फीचर आप लोगों को लैंड क्रूजर में भी मिल जाता है। फिर इसके रेयर साइड पे यहाँ पे क्राउन की बैजिंग भी दी गई है। अगर बात की जाए इसके रेयर व्हील्स की तो क्राउन में आप लोगों को ऑल व्हील डिस्क ब्रेक्स मिल जाती है विद ABS ट्रैक्शन कंट्रोल और स्टैंडर्ड, और वैसे भी ये रियर व्हील ड्राइव होती है। तो ओवरऑल साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लुक भी प्रोवाइड करती है। बैक लुक की बात की जाए तो लुक्स के हिसाब से क्राउन काफ़ी एग्रेसिव किस्म की भी लुक प्रोवाइड करती हैं और ये क्राउन का प्री फेसलिफ्ट वेरिएंट है। फेसलिफ्ट के बाद इसके टेल लाइट्स का इनर डिज़ाइन चेंज कर दिया था। वैसे भी लुक्स के हिसाब से क्राउन हमेशा से ही एक नेक्स्ट लेवल की लुक भी प्रोवाइड करती हैं। इसकी जो रेयर विंड स्क्रीन है ये टिंटेड है, साथ यहाँ पे हाई माउंटेड ब्रेक लैंप मिल जाएगा। शार्प फिन एंटीना है, इसमें रेड शेड भी लगा हुआ है। इसके ट्रंक के ऊपर डिफरेंट से बैजेस लगे हैं जैसे क्राउन, हाइब्रिड वगैरह, और टोयोटा के लोगों में ये ब्लू शेड ये जाहिर करवाता है कि एक हाइब्रिड वेरिएंट है। टेल लाइट्स की बात की जाए तो इसके टेल लाइट्स LED और हैलोजन बल्ब कॉम्बिनेशन के साथ है। ये प्री फेसलिफ्ट वाली है। फेसलिफ्ट के बाद इसका इनर डिज़ाइन चेंज कर दिया था। फिर ये टॉप ऑफ लाइन वेरिएंट था तो इसके रेयर बम्पर में रिफ्लेक्टर्स भी मिल जाता है और साथ ही यहाँ पे 4 पार्किंग सेंसर्स भी अवेलेबल है। तो सेफ्टी के लिहाज से भी सेफ कार है और सारे पैसे इसके लुक्स के ही है। इंटीरियर की बात की जाए तो ये 2 टोन कलर में है, बेज विद ब्लैक एंड वुडन पैनल्स। एथलीट वेरिएंट का ब्लैक इंटीरियर होता है, जबकि ये वेरिएंट रॉयल सैलून जी वेरिएंट है तो इसका ओवरऑल इंटीरियर बहुत ही प्रीमियम लुक प्रोवाइड करती है। फीचर्स के लिहाज से भी लोडेड है। इसमें मिल जाएगा क्राउन का 4 स्पोक मल्टीमीडिया स्टीयरिंग व्हील विद अलहदा स्टिचिंग, एयर बैग
और ये टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक फीचर के साथ भी है और हीटेड का भी यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। फिर यहाँ पे बहुत सारे कंट्रोल्स दिए गए हैं। आप इसके राइट बॉक्स से कॉलिंग कर सकते हैं और स्पीडोमीटर को यहाँ से इजीली नेविगेट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे रडार वगैरह के फीचर्स भी दिए गए हैं। इसमें जो क्रूज कंट्रोल यूज़ हुआ है ये अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है, नॉर्मल सा नहीं। इसमें आप लोगों को सारे डैश के फीचर्स मिल जाते हैं। क्राउन का बैज यहाँ पे मिल जाता है एंड इसके लेफ्ट स्पोक के ऊपर इसके मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स या मोड वगैरह को यहाँ से इजीली चेंज कर सकते हैं। फिर इसके हेडलाइट्स में ऑटो ऑन ऑफ का भी फीचर मिल जाता है, यानी खुद से ये सेंस करती हैं। इस पर प्री इंस्टॉल फॉग लैंप्स भी मिल जाते हैं। इवन इसके जो फ्रंट वाइपर्स है ये भी ऑटो रेंज सेंसिंग है। अब ये जो फीचर है ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त फीचर भी है, क्योंकि ये एक फिर हाइब्रिड वेरिएंट है। तो इसमें आप लोगों को जो स्पीडोमीटर है इसमें आरपीएम नहीं मिलेगा। इसके जो ओवरऑल स्पीडोमीटर है लुक्स के हिसाब से भी खूबसूरत लुक प्रोवाइड करती है। लेफ्ट साइड पे चार्ज इको पावर के यहाँ पे बताएगी, टेम्परेचर की गेज है, सेंटर में डिस्प्ले दी गई है। राइट साइड में 180 तक स्पीड लिमिट है और फ्यूल की गेज मिलेगी। यहाँ पे क्रोम का भी यूज़ हुआ है। अभी जो यहाँ पे सेंटर में डिस्प्ले दी गई है इसमें गियर इंडिकेशन इको पे है, टोटल माइलेज है जो कि 1 लाख चली हुई है। अभी गाड़ी पेट्रोल पे है या बैटरी से पावर ले रही है, 11.9 शो कर रही है इसकी फ्यूल एवरेज। मल्टीपल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलेगी और यहाँ पे एक और डिस्प्ले भी आप लोगों को मिल जाती है जो कि आगे चल के मैं डिस्कस करूँगा। इसकी विजिबिलिटी भी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। हाइब्रिड की सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पे अब मिली जाती है। इसके अलावा स्टीयरिंग के राइट साइड पे हमारे पास यहाँ पे एयर वेंट है जिसमें स्विंग का भी ऑप्शन मिल जाता है जो कि एक ज़बरदस्त फीचर है। साइड मिरर के कंट्रोल्स है, इनमें ऑटो का भी ऑप्शन है, पुश स्टार्ट का बटन मिल जाता है और यहाँ पे वुडन पैनल्स का यूज़ हुआ है। लेफ्ट साइड पे जो ये बटन्स दिए गए हैं यहाँ से मीटर की ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं, ऑडोमीटर को जो है ट्रिप को यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इसके हेडलाइट में जो है ऑटो हाई बीम असिस्ट का भी फीचर मिल जाता है। इसके अलावा इसमें एयरबैग्स की बात की जाए तो इसमें कर्टन एयरबैग्स भी आप लोगों को मिल जाते हैं, क्योंकि ये टॉप ऑफ लाइन अब वेरिएंट है तो फीचर्स के लिहाज के साथ यहाँ पे सेफ्टी का भी अच्छी तरह ख्याल रखा है। मेन डैशबोर्ड की बात की जाए तो यहाँ पे मोस्टली सॉफ्ट प्लास्टिक का ही यूज़ हुआ है, ब्लैक कलर का है, क्वालिटी वगैरह अभी तक मेंटेन है और यहाँ पे एक स्पीकर भी मिल जाता है और ऑटोमेटिक हेडलाइट्स का सेंसर भी लगा हुआ है। फिर अगर बात की जाए इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम की तो यहाँ पे 2 डिस्प्ले आप लोगों को मिल जाती है। एक ऊपर वाली जो कि इसकी मेन इंफोटेनमेंट डिस्प्ले है, फिर दूसरी डिस्प्ले में यहाँ पे मल्टीपल इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलेगी। जैसे आप इसको स्टार्ट करेंगे क्राउन का लोगो आ जाता है, इसके दोनों साइडों पे एयर वेंट्स है और बहुत सारे कंट्रोल्स यहाँ पे दिए गए हैं। इसमें डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल, इस तरह के सारे फीचर्स मिल जाते हैं। तो सबसे पहले ऊपर वाली स्क्रीन की बात की जाएगी तो इसमें डिजिटल क्लॉक भी मिलेगी और यहीं से आप इस क्राउन की बहुत सी चीज़ों को एक्सेस भी कर सकते हैं। साथ ही आप लोग देख सकते हैं इसमें मैप्स वगैरह भी आते हैं। सबसे मेन चीज़ इसके एयर वेंट्स में है वो है स्विंग का ऑप्शन जो कि एक ज़बरदस्त फीचर है। फिर ये जो डिस्प्ले है आप इसमें मल्टीपल चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहले ईवी मोड को, रडार वगैरह को, ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑफ कर सकते हैं। राइट साइड से आप इसके साइड मिरर्स और इसके जो एसी के इनको चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। ये एक डिस्प्ले है तो आप इसमें जो है अपने मुताबिक चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। इसके जो एसी है उसमें ऑटो का भी ऑप्शन दिया हुआ है, हीटेड स्टीयरिंग व्हील भी है, ऑलरेडी मैंने बताया। आप इसके जो थ्रो है उसको चेंज कर सकते हैं। एसी की परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है। तो बहुत सारे फीचर्स यहाँ पे दिए गए हैं। इवन इसके साइड मिरर्स भी हीटेड है। तो इसके अलावा आप यहाँ से मुख्तलिफ चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। फिर यहाँ पे डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है जो कि ड्यूल है और इसके एयर वेंट में जो है स्विंग का ऑप्शन भी मिल जाता है। क्राउन का सबसे बेस्ट और अमेजिंग फीचर ये स्विंग वाला है। नैनो का भी ऑप्शन दिया हुआ है, यानी गाड़ी में कोई हब्स है तो ये खुद ब खुद उसको ख़त्म करेगी। तो यहाँ से आप स्विंग वगैरह को भी ऑफ कर सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ है। आप फिर इस हाई क्राउन को आप ईवी पे सेट कर सकते हैं, रडार वगैरह के फीचर्स को ऑफ कर सकते हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल को। और इसके अलावा मैं एक और चीज़ भी आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। जैसे आप इसको स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे एक एनिमेशन सी आप लोगों को मिलेगी। आप लोग देख सकते हैं ये एनिमेशन बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त भी लगती है। तो यहाँ पे जो है हाइब्रिड के रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन मिलेगी। अब ये क्राउन आ गई है तो सबसे पहले आप इसके पार्किंग सेंसर्स को ऑफ ऑन कर सकते हैं। इसमें आप लोगों को 360 पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। फिर यहाँ पे जो इसके सीट्स के कंट्रोल्स हैं उनको एडजस्ट कर सकते हैं। रेड शेड को आप यहाँ से इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। उसमें रेड शेड मिल जाता है जो कि ज़बरदस्त फीचर भी है, मार्केट्स वगैरह में भी आता है। तो आप उसको यहाँ से इजीली क्लोज मतलब डाउन अप कर सकते हैं। फिर और इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसमें पावर नॉर्मल इको के बटन दिए गए हैं, यानी स्नो पे भी आप इसको रख सकते हैं। नीचे वाली साइड पे यहाँ पे मल्टीमीडिया कंट्रोल्स मिल जाते हैं और यहाँ पे फिर से वुडन पैनल का यूज़ हुआ है, थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस मिल जाती है। आप यहाँ पे मोबाइल वगैरह चीज़ें भी रख सकते हैं।
ट्रांसमिशन की बात की जाए तो ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ है विद ट्रिप्ट्रॉनिक गियर, या आप इसको मैनुअली भी ड्राइव कर सकते हैं। यहाँ पे वुडन पैनल्स का यूज़ हुआ है, 2 कप होल्डर भी मिल जाते हैं। इसके अलावा जो वुडन पैनल्स का यूज़ किया है बहुत ही हाई क्वालिटी का है। एक बड़ा सा आर्मरेस्ट मिल जाता है जो लेदर की फिनिशिंग के साथ है विद स्टोरेज स्पेस, और आप उसको दोनों साइडों से ओपन कर सकते हैं, राइट और लेफ़्ट साइड से। अभी मैंने इसको लेफ़्ट साइड से ओपन कर दिया हुआ है, फिर अगर आप चाहें तो इसको राइट वाली साइड से भी ओपन कर सकते हैं। तो ये भी एक मज़ेदार सी चीज़ आप लोगों को इसमें मिल जाती है। अगर बात की जाए इसके ग्लव बॉक्स की, तो यहाँ एक चीज़ आप लोग देखें तो इसकी जो वुडन पैनल्स है ये डोर कार तक कंटिन्यू है। इसका जो ग्लव बॉक्स है ये काफ़ी ह्यूज है, आप इसको मैनुअली लॉक भी कर सकते हैं अपने मुताबिक। तो ओवरऑल डैशबोर्ड की बात की जाए तो बहुत ही प्रीमियम किस्म की लुक प्रोवाइड करती है। रियर व्यू मिरर की बात की जाए तो ये ऑटो डिमिंग है, एक ज़बरदस्त सा फीचर है। फिर इसमें जो वाइपर्स आते हैं वो भी ऑटो मिरर, मतलब वो भी ऑटो रेन सेंसिंग है, सॉरी। मल्टीपल चीज़ें आप लोग उसमें ऑटो ही मिल जाती हैं। फिर यहाँ पे सन ग्लासेस होल्डर मिल जाते हैं, और साथ ही यहाँ पे जो है रीडिंग लाइट्स और इस तरह की चीज़ें दी गई हैं। अब इसमें सनरूफ मिसिंग है। सनरूफ कुछ वेरिएंट्स में आते हैं, कुछ में नहीं। जो लाइट्स का यहाँ पे यूज़ हुआ है वो हैलोजन बल्ब के साथ है। इसके अलावा मज़ीद चीज़ों को भी आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। सनशेड्स दिए गए हैं, और इसमें वायलेट मिरर भी मिल जाते हैं विद ऑटो लाइट, जो कि ये चीज़ें आप लोगों को अमूमन बड़ी गाड़ियों में मिली जाती हैं। दोनों साइडों पे अवेलेबल है। ये चीज़ बहुत ही ज़बरदस्त है, ये चीज़ें मैटर करती हैं बड़ी गाड़ियों में। फिर इसमें सनरूफ नहीं आता, एटलीट वेरिएंट में सनरूफ भी मिल जाता है। ट्रॉन में सनरूफ जो है कुछ वेरिएंट्स में आते हैं, कुछ में नहीं, लेकिन खैर ये छोटी मोटी चीज़ें जो है ना, फिर लोग उसको रह नहीं देते हैं। सीट्स की बात की जाए तो ये लेदर की फिनिशिंग के साथ प्योर लेदर का यहाँ पे यूज़ हुआ है, और ये इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल भी है। इसके सीट्स बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, अच्छा खासा यहाँ पे लेदर का यूज़ हुआ है, कुशनिंग वगैरह की नेक्स्ट लेवल की हैं। तो आप इसकी स्टिचिंग वगैरह देख सकते हैं, लंबर सपोर्ट के साथ भी है, और ये इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल भी है। 13 का मॉडल है, लेकिन अभी तक सही चीज़ें चल रही है। यहाँ पे क्राउन की सिल प्लेट्स भी मिल जाती है, रात के वक्त यहाँ पे एक लाइट भी ग्लो करती है। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। ड्राइवर साइड की कंट्रोल्स की बात की जाए, यानी डोर कार्ड्स की, तो ये भी टू टोन कलर में है। लुक्स के हिसाब से खूबसूरत किस्म की भी लुक प्रोवाइड करती है। अब क्राउन के जितने भी साइड विंडोज़ है ये ऑल ऑटो ऑप्शन के साथ है। इसकी जो सीट्स हैं इनमें मेमोरी का भी ऑप्शन दिया हुआ है, यानी 2 लोग यहाँ से इजीली इसको एक्सेस कर सकते हैं। क्रोम के हैंडल्स मिल जाते हैं। नीचे वाली साइड पे यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है जो कि ट्रंक रिलीज बटन है, स्पीकर ग्रिल और स्टोरेज स्पेस एक लाइट दी गई है। रेयर केबन की बात की जाए तो इसका ओवरऑल रेयर केबन अच्छा खासा स्पेशियस है, चाहे लेग स्पेस हो चाहे इसका हेडरूम हो। फिर क्राउन की जो रेयर सीट्स है ये थोड़ी सी रिक्लाइन भी हो जाती है। इसके रेयर सीट्स बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल भी हैं, यहाँ पे इजीली 3 लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। इसके सेंटर में एक आर्मरेस्ट भी दिया हुआ है जिसमें मल्टीपल कंट्रोल्स आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। जैसे एक एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। सबसे पहले आप इसके रेयर शेड को कंट्रोल कर सकते हैं, मल्टीमीडिया कंट्रोल्स को एक्सेस कर सकते हैं। इसके जो रेयर सीट्स है वो हीटेड भी हैं और थोड़ी सी रिक्लाइन भी हो जाती है। उसके अराउंड यहाँ पे जो है वुडन पैनल का भी यूज़ हुआ है। फिर क्योंकि टॉप ऑफ लाइन वेरिएंट है तो इसकी जो रेयर शीट है ये ऑटोमेटिक है, यानी आप उसको खुद से एडजस्ट कर सकते हैं आगे वाली साइड से भी, और जो सीट्स के सेंटर में एरिया दिया हुआ है उससे भी एक्सेस कर सकते हैं। रीडिंग लाइट्स दी गई हैं जो कि हेलोजन बल्ब के साथ है, और यहाँ पे एयरबैंड्स भी दिए गए हैं। इसके लेग स्पेस भी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, तो पता लग जाता है कि क्राउन जो है ना वो टोयोटा की एक एस क्लास भी है। रेयर पैसेंजर के लिए जो है यहाँ पे एयर वेंट्स भी दिए गए हैं और एसी की परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है। फिर इसकी जो अगले वाली सीट्स है इनमें बॉस का भी ऑप्शन दिया हुआ है, यानी पीछे अगर कोई बंदा बैठा हो तो खुद से इस सीट को आगे पीछे कर सकता है, तो आप लोग यहाँ से इस चीज़ को देख भी सकते हैं। और ग्रिप हैंडल्स वगैरह दिए गए हैं, सीट्स में डिफरेंट से पॉकेट्स वगैरह भी अब मिल जाते हैं। तो यहाँ से मैं आप लोग को एक ओवरऑल व्यू भी दे देता हूँ। तो ये देखिए मैं यहाँ पे खुद से बैठा हूँ, तो ये सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पे नेक्स्ट लेवल की मिल जाती हैं। रेयर डोर कार्ड्स की बात की जाए तो वो भी सेम एज इट इज़ फ्रंट डोर कार्ड की तरह ही है, यहाँ पे हर चीज़ आप लोगों को सेम ही मिल जाती है। और हाँ, इस क्राउन में आप लोगों के लिए प्राइवेसी कर्टन भी अवेलेबल है जो कि मैनुअली एडजस्टेबल है। ट्रंक स्पेस की बात की जाए तो क्राउन की ओवरऑल ट्रंक स्पेस भी बनिस्बत और गाड़ियों की अच्छी खासी होती है, हालांकि एक हाइब्रिड है। फिर इसके ट्रंक पे इनर साइड पे प्रॉपर इंसुलेशन का भी यूज़ हुआ है, इससे साउंड काफ़ी हद तक डैम्प भी हो जाती है। और इसकी जो ट्रंक है वो हाइड्रोलिक शॉक से ओपन होती है, तो ये भी इसमें एक नेक्स्ट लेवल की चीज़ अब मिल जाती है। ट्रंक स्पेस की बात कीजिए तो यहाँ पे इजीली 4 से 5 लोगों का लगेज फिट आ सकता है, क्योंकि एक फिर हाइब्रिड वेरिएंट है तो इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें भी मिल जाती हैं। अब यहाँ पे इंसुलेशन का चेक कर सकते हैं, क्योंकि जापान है तो ये चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। हाइब्रिड वेरिएंट होने के बावजूद भी इसमें स्पेयर टायर इस तरह की सारी चीज़ें अवेलेबल है।
टूल किट, इस तरह की सारी चीज़ें आप लोगों को इसमें नीचे वाली साइड पे मिल जाती है। तो इसकी जो ओवरऑल ट्रंक स्पेस है वो अच्छी खासी स्पेशियस है, इसमें बहुत सारा सामान आप लोग ईज़िली लोड कर सकते हैं। अगर बात की जाए इसके इंजन की, तो इस क्राउन में सबसे मेन हाईलाइट है वो है इसका इंजन एंड फ्यूल एवरेज। अब इसमें जो इंजन लगा हुआ है ये हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ है, यानी इंजन के साथ यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक मोटर भी लगी हुई है जो कि इस क्राउन को ड्राइव करती है। अब इसमें जो इंजन लगा हुआ है ये है टोयोटा का एक 2AR FSC जो कि तकरीबन 2500 सीसी होती है और ये हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ है। यहाँ पे ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का यूज़ हुआ है विद टिप्ट्रॉनिक गियर, यानी आप इसको मैनुअली भी ड्राइव कर सकते हैं। परफॉर्मेंस फिगर की बात की जाए तो ये 220 हॉर्स पावर विद 221 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करती है। फ्यूल एवरेज की बात की जाए तो ये इजीली आप लोगों को 15 तक फ्यूल एवरेज प्रोवाइड कर सकती है, लेकिन आपके चलाने पे भी डिपेंड करता है कि आप किस तरह की गाड़ी चलाते हैं। ये एक पावरफुल इंजन है, इस बॉडी की साइज़ के लिहाज से अच्छा इंजन है। फिर इसका जो फ्रंट बॉनेट है ये हाइड्रोलिक शॉक से ही ओपन हो जाता है, जो कि आज भी वो फॉर्च्यूनर ऑफर नहीं करती। इसके बॉनेट के इनर साइड पे प्रॉपर इंसुलेशन का यूज़ हुआ है, इससे हीट कम हो जाती है, साउंड काफ़ी हद तक डैम्प भी हो जाती है। अच्छा, तो व्यूवर्स कैसी लगी आप लोगों को ये टोयोटा क्राउन हाइब्रिड? कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक से आगाह कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरे रिव्यूज़ पसंद आती है तो मेरी वीडियोस को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, दोस्तों के साथ शेयर भी कर ले। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले रिव्यू में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।